तो भाई फिलहाल की बड़ी खबर है, 10 पत्रकार लापता हैं। मनीषा हत्याकांड मामले में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। फिलहाल की ताजा खबर, करमू सहित कम से कम भी दर्जनों पत्रकार फिलहाल लापता हैं और हम भी भाई मौका वारदात पर यानी के ग्राउंड जीरो के लिए निकल लिए यहाँ, यानी के ढाणी लक्ष्मण की अगर मैं बात करूं, जहां प्रशासन के द्वारा मनीषा का जो पार्थिव शरीर उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का जो मामला है वो तुल पकड़ रहा है। और फिलहाल लाखों की संख्या में जो समर्थक हैं, यानी कि जो मनीषा के न्याय की मांग के लिए लगातार मांग करने लग रहे हैं, लाखों की संख्या में ढाणी लक्ष्मण में पहुंच लिए हैं। और फिलहाल की ताजा अपडेट यह है कि करमू समेत कम से कम भी 1 दर्जन से ज्यादा जो पत्रकार हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है या फिर वो लापता हैं। फिलहाल इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये बहुत ताजा अपडेट के साथ मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और फिलहाल हमने भी रुख कर लिया है कि हम जो है डिगावा मंडी और जो ढाणी लक्ष्मण है उसकी तरफ हमने रुख कर लिया। बहुत जल्दी हम मोड़ पहुंचाएंगे और क्या मामला चल रहा है। फिलहाल तक की जानकारी की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने जो सुसाइड नोट के जरिए मनीषा का जो हत्याकांड का जो मामला है उसकी फाइल को, उसके चैप्टर को क्लोज करने का एक प्रयास किया है। उसी प्रयास के तहत दर्जनों जो पत्रकार साथी हैं उनका अता पता नहीं है, फिलहाल लापता है। करमू सहित करमू की बात करा या बीबीएन न्यूज की बात करा या क्या नाम है सौम्या माथुर की बात करा, जो करमू के सहयोगी टीम है जो अमित गणगस की बात करा या फिर क्या नाम है उसके गिल है मोहित गिल की बात करा, मतलब सब के सब लापता हैं। काफी संपर्क करने के बावजूद भी फिलहाल जो है ना तो करमू का कोई पता है और ना ही दर्जनों जो यूट्यूबर हैं जो आवाज उठा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जो यूट्यूबर साथी हैं, पत्रकार, सोशल मीडिया के जो साथी हैं, मनीषा हत्याकांड को लेके, जस्टिस को लेके जो आवाज उठाई गई थी, उस मामले में करमू समेत कई पत्रकार साथी जो है फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। और भाई 2 जिले की अगर मैं बात करूं, हिसार और भिवानी, जिसमें कि इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं। और भाई सुसाइड नोट की बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी पुलिस प्रशासन ने। कौन आए थे वहां लाइव, जो पुलिस प्रशासन में आईजी साहब लाइव आए थे और आईजी साहब ने एक 90 तुले बयान देकर मनीषा हत्याकांड को सुसाइड के रूप में एक प्रस्तुत कराया गया है इन चीजों को। और कई सारी चीजें इस तरह की बताई गई कि भाई जो मनीषा है उसने पॉइजन लिया है और उसके बाद पहली जो पोस्टमार्टम हुई तो उसमें जो विसरा रिपोर्ट के लिए उसकी किडनी और उसकी जो बच्चादानी है उसको मधुबन भेज दिया गया। यानी कि जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें कि यह चीज निकल कर आई थी कि भाई जो मनीषा के वह अंग जो है, यानी कि बच्चादानी गायब है, किडनी गायब है, आंखें गायब है, तो उससे की लिपापोती जहां तक हमने फिलहाल लग गया है कि प्रशासन जो है लगातार इन चीजों की लिपापोती करने लग रहा है। और बर्बरतापूर्ण तरीके से ढाणी लक्ष्मण की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में बाहरी पुलिस बल तैनात है और जबरदस्ती मनीषा का अंतिम संस्कार करने की तैयारी है। बीती रात की अगर मैं बात करूं तो रेस्ट हाउस में जो कमेटी है और जो मनीषा का परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके ऊपर भी दबाव प्रशासन ने बनाया और जबरदस्ती अंतिम संस्कार के लिए जो पीड़ित परिवार है उसको मनाया गया है। जबकि फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात करूं तो मनीषा के जो दादाजी हैं वो किसी भी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मनीषा ने सुसाइड करी है। तो फिलहाल जो है बहुत इस टाइम की जो बड़ी खबर यह है कि करमू समेत दर्जनों जो पत्रकार हैं वो लापता हैं, कोई अता पता नहीं है, ताकि वहां की जो पल पल की जो अपडेट है वो लोगों तक ना पहुंच सके। इसलिए ढाणी लक्ष्मण की अगर मैं बात करूं तो ओडे की जितनी भी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं ताकि कोई भी पत्रकार साथी अपनी बात को जो है जनता तक ना पहुंचा सके। और भारी संख्या में जनता की अगर मैं बात करूं जो जस्टिस के लिए पहुंच रही है, मतलब लाखों की संख्या में ढाणी लक्ष्मण का जो शमशान घाट है, शमशान भूमि है, उसके चारों तरफ भारी संख्या में जमावड़ा है। और भाई उनके पास जिसका हाथ में जो भी है वो गुस्से में है फिलहाल। और का भी जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम हड़तक तस्तमस नहीं होंगे।
तो और भी बहुत सारी चीजें लिखकर कारण लग रही भाई। अगर सुसाइड नोट की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन द्वारा सुसाइड नोट की बरामदगी की अगर मैं बात करूं तो आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कराया, अभी फर्स्ट डेट है यानी कि पहले दिन तक ही हमारे पास जो है सुसाइड नोट था। तो बड़ा सवाल ये उठा है कि यदि पहले दिन से सुसाइड नोट पुलिस के पास था तो क्यों तो एसपी का तबादला किया गया, भिवानी के एसपी का तबादला क्यों किया गया? यदि पुलिस के पास यदि सुसाइड नोट की बरामदगी होगी थी डेड बॉडी के साथ ही, तो भाई क्यों तो जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया गया और क्यों भिवानी के एसपी को जो है वो तबादला किया गया? ये बड़े सवाल हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसकी डीवीआर गायब क्यों हुई? अगर मनीषा ने सुसाइड करी है, जो कि पुलिस प्रशासन साबित करने पर लग रहा है, अगर भाई मनीषा हत्याकांड के पीछे जो है सुसाइड का मामला है, तो फिर डीवीआर गायब क्यों हुई मेडिकल कॉलेज की? मैंने देखो परसों भी मैं लाइव आया था और मैंने बताया था अगर भाई ये जिस तरह जो पुलिस प्रशासन ने कहा है अगर भाई मनीषा की डेड बॉडी को कुत्ते ने नोचा है, और मैंने को कुत्ता कहना तो बहुत गलत बात है क्योंकि कुत्ता एक वफादार प्राणी हुआ है, और ये वैसी दरिंदे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम पहुंचाया है वो कुत्ते नहीं कह सकते, वो भेड़िए हैं। और इसकी तह तक पहुंचने की बजाय पुलिस प्रशासन मामले की लिपापोती करके और इस मामले को क्लोज करने की सोच रहे हैं, और भाई इस फाइल को क्लोज करने की सोच रहे हैं, सुसाइड का नाम लेकर किते न किते इस चैप्टर को क्लोज करने की तैयारी है पुलिस की। और दमनकारी नीति यानी कि जिस तरह से अंग्रेजा के टाइम में दमनकारी नीति अपनाई जा करती, कुछ इस तरह के हालात जो है फिलहाल देखे जाने लग रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जिस तरह से गुलाम भारत के अंदर ये चीजें देखी जा करती, कुछ इस तरह की तस्वीरें फिलहाल डाणी लक्ष्मण से दिखाई देने लग रही हैं। और बहुत भारी संख्या में जो भीड़ है, भारी संख्या में जस्टिस के लिए जो जनता जो पहुंच रही है, जनता का क्यों करे भी पेटा नहीं भर रहा। आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया अगर भाई मनीषा हत्याकांड की जो गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए जैसे उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसकी जो किडनी है या फिर उसके जो भीतर के जो ऑर्गन है उसमें पॉइजन पाया गया। अरे भाई पॉइजन पाया गया, सुसाइड नोट है, तो सुसाइड नोट की बरामदगी 7 दिन के बाद क्यों? दूसरी बात, अगर मनीषा ने पॉइजन ले लिया है तो उसके बाद उसका गला किसने काटा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखकर कहा था अगर भाई इसके अंदर जो गला काटा गया है वो तेज धार हथियार के साथ गला काटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है अगर भाई मनीषा का जो चेहरा है वो एसिड के साथ खराब कर रखा था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसिड अटैक की बात को भी डिनाई कर दिया गया। आईजी साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कराया अगर भाई इसमें जो है किसी भी प्रकार का एसिड अटैक भी नहीं होया। तो यानी कि कड़ी से कड़ी दर कड़ी कुछ इस तरह का मामला है अगर भाई इस मामले को किसी न किसी तरह दफन कराया जाने लग रहा है, दफन करने की कोशिश करी जाने लग रही है, या फिर अगर इसमें सच्चाई है तो सच्चाई और तथ्य के साथ जनता का पेटा पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनने प्रशासन ने जनता का पेटा भरना चाहिए। अगर भाई हमने कोई न कोई कलयुग हाथ ले गया है, उस कलयुग के आधार पर मनीषा हत्याकांडों में जो साजिश करता थे